Namaste, my dear students. Today we will be reading and understanding a new history topic, and the name of the topic is Ashoka the Great. I kindly request all of you to please keep your history worksheet with you and put your finger wherever I am reading, along with watching the video. So now I will start reading with paragraph number 1, and now let's see the story of Ashoka. In the good old days, Patliputra, which is present day Patna in the state of Bihar, was blessed with a baby boy. So पाटलिपुत्र ने क्या विटनेस किया था? किसे जन्म होते हुए देखा था? एक छोटे से बच्चे को. He was named Ashoka. उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? अशोका. His father Bindusara was the second king of the Mauryan Empire. अशोका के फादर मौर्यन एम्पायर के सेकंड किंग थे. नाउ इफ़ यू ऑल रिमेंबर द ग्रेट मैन चंद्रगुप्त मौर्य, वो थे मौर्यन एम्पायर के फाउंडर, मतलब उन्होंने मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन किया था. वो पहले किंग थे मौर्यन एम्पायर के. एंड सेकंड किंग कौन थे? उनके बेटे बिंदुसारा. एंड अब बिंदुसारा के बेटे कौन थे? अशोका. हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य was the founder and first king of the Mauryan Empire in India. So, Ashoka was blessed to be the third king after them. When Ashoka grew up, he became a brilliant and fearless person. He learned some great weaponry skills and academic skills. So अब जब अशोका बड़े हुए तो वो बहुत ही निडर इंसान बने अपनी लाइफ में, और उसके साथ साथ उन्होंने वेपन्स को किस तरह चलाते हैं, हथियार का किस तरह उपयोग करते हैं, वो सारी स्किल्स सीख ली थी. लेटर ऑन मतलब उसके बाद अब उनकी लाइफ में क्या हुआ? His father appointed him as the governor of Avanti. So, अब मध्य प्रदेश का जो उज्जैन का टाउन है उसका पहले क्या नाम था? अवंती. ओके, सो अवंती वॉज नथिंग बट इट वॉज उज्जैन. एंड उज्जैन तब हिस्ट्री में बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था. सो अब अशोका के फादर बिंदुसारा ने उन्हें गवर्नर बना दिया अवंती का. हिज एल्डर ब्रदर सुशिमा was always jealous of his skills and talent. Now you see, अशोका के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सुशिमा. एल्डर मीन्स बड़े, यंगर मीन्स छोटे. सो सुशिमा उनके बड़े भाई थे एंड वो काफ़ी जलते थे, वो जेलस फील करते थे क्योंकि अशोका डिफरेंट थे, वो यूनिक थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी सबसे, और वो बहुत ही स्किल्ड थे. So, Sushima asked his father Bindusara to send Ashoka away, that is exile, from their kingdom. So, सुशिमा ने जलन के मारे अपने फादर बिंदुसारा से ये प्रॉमिस ले लिया, ये कंडीशन रखी कि वो अपने छोटे बेटे अशोका को कहीं दूर भेज दें अपने किंगडम से. एग्ज़ाइल. ओके, एग्ज़ाइल मतलब वनवास. जैसे राम जी ने 14 साल का वनवास किया था. सो वनवास का मतलब होता है, इन इंग्लिश द वर्ड इज़ एग्ज़ाइल. सो एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फोकस ऑन द न्यू वर्ड्स while watching this video. So next paragraph. After coming back from exile, अब जब अशोका एग्ज़ाइल से अपने वनवास काट के जब वापस आए, नॉट एग्जैक्टली 14 ईयर्स, राम जी वाला वनवास नहीं था ये, बट वनवास जैसा कुछ था क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रहे. अशोका वॉज देन सेंट टू उज्जैन. अब अशोका को दोबारा कहाँ भेजा गया? उज्जैन. नाउ लेट्स सी अशोका ने उज्जैन में कैसी लाइफ काटी थी. इन उज्जैन he learnt about the life and teachings of गौतम बुद्धा. सो अशोका की लाइफ में एक ब्लूम आया, एक न्यू स्टार्ट आया, क्योंकि उज्जैन में जब वो रहने लगे तो उन्होंने
गौतम बुद्धा की टीचिंग्स लर्न करना स्टार्ट की, उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया. आफ्टर सम टाइम Ashoka heard the news about the demise, that is death of his father Bindusara. So अब क्या हुआ, अब जब वो अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी थे, अब उनकी लाइफ स्टाइल बहुत इम्प्रूव्ड थी, वो गौतम बुद्धा के फॉलोअर बन चुके थे. सो सडनली एक दिन उन्होंने ये सुना कि उनके फादर बिंदुसारा, उनकी डेथ हो गई. सो अ न्यू वर्ड एवरीवन, प्लीज़ open your ears, the word is demise. अब ये सुन के देखते हैं उनका क्या रिएक्शन था. आफ्टर दैट, उसके बाद सुषिमा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द नेक्स्ट मौर्यन किंग. अब ये सारी चीज़ें होने के बाद सुषिमा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया. दैट मीन्स ही टुक एडवांटेज. एडवांटेज लेना मतलब फ़ायदा उठाना किसी भी पुअर सिचुएशन का. अब क्योंकि उनके फादर नहीं रहे तो वो खुद जाके थ्रोन पर बैठ गए और ख़ुद को मौर्यन किंग डिक्लेयर कर दिया. मौर्यन के थर्ड किंग खुद को डिक्लेयर करके सुषिमा बैठ गए थे थ्रोन पर. सुषिमा वॉज अ डिक्टेटर. ओके, नाउ एवरीवन, डिक्टेटर एक पर्सनैलिटी है, एक ऐसा रोल होता है जो इंसान डिक्टेटर कहा जाता है. इसका मतलब है कि वो अपने ऑर्डर चलाता है. ओके, वो दूसरों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, फोर्सफुल इंस्ट्रक्शंस जो चाहे सामने वाले को पसंद ना आए. जैसे हिटलर एक डिक्टेटर थे, विच यू विल लर्न. ओके, सो डिक्टेटरशिप मतलब ऐसा रोल प्ले करना अपने सब्जेक्ट्स के साथ. अगर एक किंग एक डिक्टेटर बनता है तो वो बहुत ही बुरे तरीके से ओके फोर्सफुली ऑर्डर्स पास करता है, अपने अपनी पावर यूज़ करके, अपनी अथॉरिटी यूज़ करके. एंड लोग डिक्टेटर से नाखुश होते हैं. सो सुषिमा उसी टाइप के इंसान थे. वो किंग नहीं थे, वो डिक्टेटर थे. सुषिमा वॉज अ डिक्टेटर, अ फोर्सफुल पर्सन एंड अ डोमिनेटिंग. अब डोमिनेट करना किसी को मतलब कंट्रोल करना. जब मॉम करेला बनाती है तो मॉम का डोमिनेशन कहाँ चलता है, किचन में. आज करेला बनाए तो वो खाना ही पड़ेगा, बट दैट इज़ इन अ वेरी स्वीट वे. ओके, मॉम हमें हमारी हेल्थ के हिसाब से डिक्टेटरशिप फॉलो करती हैं, बट हियर्स इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. सो सुषिमा बहुत ही डोमिनेटिंग थे, कंट्रोलिंग थे. ओके, ही वॉज अ कंट्रोलिंग पर्सन. बट वेरी सून अशोका एंड हिज आर्मी अटैक्ड पाटलिपुत्र. अब जैसे ही अशोका की कानों तक ये खबर पहुंची थ्रू विंड्स, थ्रू द एयर, वो पहुंच गए पाटलिपुत्र और उन्होंने पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया. हिज विक्ट्री इन द बैटल मेड हिम द न्यू किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर. तो जीत तो अशोका की ही होनी थी, क्योंकि ही वॉज नॉट अ डिक्टेटर एंड अब गौतम बुद्धा की टीचिंग्स फॉलो करके वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान बन चुके थे. सो विक्ट्री मीन्स टू विन, जीत. सो उनकी जीत तो 100% श्योर थी एंड वो उस बैटल में जीत गए और मौर्यन एम्पायर के थर्ड किंग बन गए. इंडिया गॉट इट्स थर्ड मौर्यन किंग. ऑन बिकमिंग द एम्परर, अशोका एक्सपैंडेड हिज एम्पायर. सो एम्परर मतलब होता है किंग. अब जब अशोका एम्परर बन गए, किंग बन गए, तो उन्होंने अपने पूरे एम्पायर मतलब अपने राज्य को एक्सपैंड किया. टू एक्सपैंड समथिंग मीन्स टू एक्सपैंड मीन्स टू इंक्रीज द एरिया. उन्होंने अपने राज्य के एरिया को बढ़ाते गए. ओके, वो और टेरिटरीज़ को कैप्चर करते गए, जो उस ज़माने में हर किंग करता था. सो अशोका एक्सपैंडेड हिज एम्पायर एंड कैप्चर्ड many parts of India, but he could not capture कलिंगा. ओके, एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा टेरिटरी जिसका नाम था कलिंगा, जो था ओडिशा में, वो हासिल करने में अशोका भी नाकामयाब रहे. कलिंगा कुछ चीज़ों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, इसीलिए एवरीबडी वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू कैप्चर कलिंगा. अब देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल था. Kalinga was a rich and fertile land situated between the Godavari river and the
महानदी रिवर. ओके, सो कलिंगा एक ऐसा लैंड था उड़ीसा में जो जिसका लैंड बहुत ही फ्रूटफुल था, बहुत फर्टाइल. ओके, फर्टाइल लैंड होना, एक फर्टाइल लैंड पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. ओके, एंड वो लैंड दो रिवर्स के बीच, दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बीच का लैंड था उड़ीसा में. ओके, वो थी गोदावरी रिवर एंड महानदी. बोथ आर मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. तो कलिंगा वॉज हाईली सिग्निफिकेंट लैंड. One day he decided to conquer Kalinga, for which he fought a war. अब एक दिन फाइनली अशोका ने डिसाइड किया था कि वो कलिंगा को कॉन्कर करके रहेंगे. टू कॉन्कर समथिंग मीन्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करना को कहते हैं कॉन्कर करना. सो अब डिसाइड तो कर लिया था कि कलिंगा कॉन्कर करेंगे. नाउ लेट्स सी. एंड उसके बेसिस पे उन्होंने एक वॉर भी वेज कर दी. ओके, ही डिक्लेयर्ड अ वॉर. उन्होंने सोच लिया था कि अब वो एक जंग लड़ेंगे. विथ हिज ग्रेट आर्मी अशोका वॉन द बैटल ऑफ कलिंगा. अब अशोका ने वॉर ऑफ कलिंगा भी जीत लिया था.